अफगान वर्सेस तालिबान पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कंधार शहर में घुस गए हैं तालिबानी लड़ाके। शहर के बॉर्डर इलाकों में फॉरवर्ड पोस्ट पर इन तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। और ये देखिए, कंधार आपको याद होगा, बहुत पुराना जख्म था ये भारत के ऊपर। और अब कंधार को जो तालिबान ने जब उस वक्त कब्जा किया था तो अपनी राजधानी तक बना लिया था, आज से 20 साल पहले। एक बार फिर उसी कंधार शहर में तालिबानी लड़ाके घुस गए हैं और बॉर्डर इलाकों में फॉरवर्ड पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है कंधार पर तालिबानी लड़ाकों ने। तो हम इस बात को जो कर रहे हैं अचल सर, मैं शिवाज सर से भी एक कमेंट ले लूं। शिवाज सर, आपका तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, आप समझते हैं कि सैन्य परिस्थितियां कैसी होती हैं। क्या ये माने ये गलत नहीं होगा? क्योंकि देखिए, अमेरिका ने भी कहा है, वहां के खुफिया संगठन कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मात्र 6 महीने के अंदर ही काबुल में अफगान सरकार गिर सकती है और करीब 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता संभाल सकता है। तो आपको लगता है 6 महीना लगेगा या उससे पहले ही हो जाएगा ये? बिल्कुल, देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड है और जिस प्रकार से तालिबान का ऑफेंसिव चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा कि तालिबान पूरा कब्जा कर लेगा अफगानिस्तान में। अगर अभी आप स्थिति देखें कि 34 प्रोविंस हैं और करीब 400 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं अफगानिस्तान में, और उसके करीब 85% जो क्लेम कर रहा है तालिबान, आप मान के चलें 60 से 70% आज तालिबान ने कब्जा कर लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो इलाका ताजिकिस्तान के साथ मिलता ताजिक पॉपुलेशन है, उसके जो आपके ट्रेड रूट हैं, वहाँ पर जो चेक पॉइंट है उनका भी कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार ईरान के साथ जो ट्रेड पॉइंट है, मतलब ये कि जो भी पैसा और आएगा, जो कलेक्शन होती है, वो भी सारी की सारी अभी तालिबान के पास जाएगी और ट्रेड को भी ये मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो आज की तारीख में जिस प्रकार से वायलेंस बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता अफगान की फोर्सेज इसका मुकाबला कर पाएगी। बिनिस्बत एक पॉइंट है, अगर अमेरिका उसको एयर सपोर्ट देता है तो वो अफगान की जो फोर्सेज है लड़ पाएगी, क्योंकि उनकी जो अभी भी स्ट्रेंथ 4 लाख के करीब है। अफगान देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी हुई। कंधार में घरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं तालिबानी फाइटर। अफगान सेना और तालिबानी फाइटर्स के बीच एनकाउंटर चल रहा है वहां पर। देखिए, एक बड़ी खबर। कंधार में घरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं तालिबानी फाइटर। अफगान सेना और तालिबानी फाइटर्स के बीच एनकाउंटर चल रहा है। ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कंधार में अब तालिबान पूरी तरह से हावी होता दिख रहा है। ये देखिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं कंधार से, जहां पर तालिबान लड़ाकों ने अब फॉरवर्ड पोस्ट पर कब्जा करते हुए बॉर्डर वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले ईरान से लगते बॉर्डर वाले इलाके पर उन्होंने कब्जा किया, ये दावा किया। और अब यहां पर आप देखिए कैसे अफगानिस्तान के कंधार में भी तालिबान के लड़ाके घुस आए हैं और घरों पर कब्जा कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है, बहुत ग्रिम सिचुएशन है। और सवाल यह है कि यहां पर अब इंडियन इंटरेस्ट कहां पर आकर टिकता है। सवाल यह है कि इंडियन इंटरेस्ट यहां पर कैसे इसको देखा जाए। मनीष, मैं एक जल्दी से आपसे जानकारी चाहूंगा। दोहा में तालिबान, क्योंकि भारत ने कभी तालिबान को कोई मान्यता दी नहीं, भारत ने कभी तालिबान से बात भी नहीं की, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान को समर्थन देता रहा, तालिबान का आतंकवाद बढ़ाने में हाथ रहा। कंधार वाला कांड हम सब ने देखा। क्या अब ये जो बैक चैनल बात करने की बात आ रही है, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के? क्या वाकई ऐसा कोई मंथन है क्या? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि तालिबान ही अब अफगानिस्तान की सूरत और शक्ल सब संभालेंगे और वही वहां की किस्मत तय करेंगे। देखिए, बात तो सही है कि हमने तालिबान को मान्यता नहीं दी, और दे भी कैसे सकते थे। हमारी नज़र में तालिबान एक आतंकी संगठन था और पाकिस्तान लगातार उसको हवा भी दे रहा था। लेकिन बात यह है कि अब अफगानिस्तान में जब तालिबान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, सरकार बना सकते हैं, जब ये स्थिति है, तो ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मैं बस यही कह सकता हूं कि आधिकारिक तौर पर तो अभी जो विदेश मंत्री जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी, उस बातचीत का जो मुख्य जोड़ था वो अफगानिस्तान में किस तरह से दोनों देश अपने अपने हितों की रक्षा कर सके, उस पर ज्यादा जोर था।
तो कुल मिलाकर आधिकारिक तौर पर भारत की कोशिश इस तरह की है। पिछले दिनों हमने देखा कि विदेश मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया कि हमारी दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ विदेश मंत्री की कोई बात नहीं हुई है। तो अभी हम आधिकारिक तौर पर तालिबान से शायद ना एंगेज करें, लेकिन बैकडोर चैनल से जरूर हम बात कर रहे हैं। लेकिन और यहाँ उसमें पर रूस फिर की एक भी सवाल मदद ले है, रहे हम हैं। जिनसे क्योंकि बात ये कर रहे देखने हैं, क्या वाली बात तालिबान होगी। सारे तालिबान पर उनका प्रभाव है क्या? जिस ग्रुप से हम बात कर रहे हैं, कहीं उसके साथ बात करने का रिस्क ये तो नहीं कि जो हक्कानी नेटवर्क या जो दूसरे कट्टर तालिबानी ग्रुप हैं वो उनको वो जो बातचीत है वो यहाँ पर लागू करने देंगे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष में।